Hi guys, I am Rohan Dhakad. I am again back with another video in which we will solve the problem of question number. We will solve the problem from question number second of 3.1 exercise, right? Because in our previous video we have solved the question till question number first of exercise 3.1. Okay, guys. So this video is a part of the class 10th NCERT. I have made the playlist from the basics, okay, from the chapter 1, and I am making the videos regularly. Okay, guys. So if you have any doubt in any video, you can ask me in the comment section, and you can also, I've also created one WhatsApp and Telegram group for that. You can ask your doubts there as well, right? So you can see here I solved the first question in my previous video. Okay, in this video I will solve the second question, guys. If you have not seen my previous video, please go through it. If you know the concept already, then it's not required to go through the previous video. If you don't know the concept, then please I will suggest you go to that previous video. Okay, I am continuing from it. One more thing, guys. यदि आपने मेरे चैनल कोडशिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको बेल आइकन को प्रेस करने से आपको लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी, गाइस. तो हमारा बिना टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, गाइस. ठीक है. अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ. यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम. देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स. ओके, जो कोच है क्रिकेट टीम का, एक क्रिकेट टीम है गाइस, जो उसका कोच है उन्होंने 3 बैट एंड 6 बॉल्स खरीदे इतने रुपीज के, 3900 के. ठीक है. लेटर शी बाइज, उसने अनदर लेटर 1 मिनट, value is missing here, another bet and 3 more balls. Bet means 1 bet. Okay, if value is not written here, definitely 1 bet she has purchased of the same kind of 1300 rupees, right? So हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना और जियोमेट्रिकली भी. मैंने एक एग्जांपल में बताया था गाइस, मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ. ठीक है. अब देखिए सबसे पहले अननोन क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे बेट्स है. ठीक है, बेट्स एंड बॉल्स, बेट्स एंड बॉल्स है. ओके, अननाउन क्वांटिटीज, सॉरी अननाउन नहीं, क्वांटिटीज ओनली. ठीक है. हाँ, जिसे हमें पता भी नहीं है इन क्वांटिटीज के बारे में इसकी, जिसे हमें नहीं पता है कि गाइस 1 बैट है, जो 1 बैट है. ठीक है गाइस, 1 बैट की प्राइस कितनी है ये हमें नहीं पता है. ठीक है गाइस, 1 बॉल की प्राइस भी हमें नहीं पता है. ठीक है, 1 बॉल की जो प्राइस है वो भी हमें नहीं पता है गाइस. ठीक है, तो हमें ये अननोन क्वांटिटीज हो गई दो. ठीक है गाइस, अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं हमें एज्यूम करना होगा, लेट एज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 बेट. 1 बेट की जो प्राइस हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 रुपीज होगी. ठीक है. एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की हम एज्यूम कर लेते हैं कि वाई रुपीज होगी. ठीक है गाइस, 1 बेट और 1 बॉल की, यही हमें एक्स वाई की वैल्यू पता करना है. ठीक है गाइस, तो इन इक्वेशन हम पता कर सकते हैं. पहले देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे. यहाँ पे लिखा है 3 बेट. 3 बेट मीन्स 1 बेट की इतनी, 1 बेट की 100 रुपीज है गाइस. ठीक है, तो 3 बेट की कितनी हो जाएगी, 3x प्लस फर्स्ट वाली लाइन को देखिए एंड 6 बॉल, प्लस एंड मीन्स प्लस आएगा. ठीक है, 6 बॉल, 1 बॉल की वाई रुपीज है. ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे 1 बॉल की वाई रुपीज है, 6 बॉल की 6 वाई हो जाएगी, और दोनों किसके इक्वल होना चाहिए, 3900 के. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ठीक है गाइस, अब देखिए लेटर शी बाइज अनदर 1 बेट एंड 3 मोर बॉल्स. 1 बेट मीन्स 1 इंटू एक्स हो जाएगा, बॉल्स 3 मोर बॉल्स. ठीक है, 3 और अधिक बॉल्स, 3y हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी जो प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी गाइस, 1300 रुपीज. ठीक है, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग. ये किसके अकॉर्डिंग है गाइस, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन गाइस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है. ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस ये दो इक्वेशन हो गई. ठीक है, हमने ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, एल्जेब्रिकली इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट तो कर दिया है हमने. ठीक है गाइस, 1 में ये एल्जेब्रिकली है. ठीक है, एल्जेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है गाइस, अब हमें इसे जियोमेट्रिकल करना है और सॉल्व भी करना है. ठीक है, तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसे. हम देखो क्या कर रहे हैं गाइस, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन को. ठीक है, जियोमेट्रिकली.
तो देखिए कैसे कर सकते हैं गाइस, इधर देखिए जियोमेट्रिकली हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जियोमेट्रिकली गाइस, इसलिए मैंने ये ग्रिड्स लेके रखी है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो मैं सिंपल पेज पे ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए गाइस हमें क्या देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या देखना होगा गाइस, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू निकालते, 3x को इधर ही रहने देते, 6y को उधर ले जाते, 3900 माइनस 6y हो जाएगा, ठीक है गाइस, और x की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है, 3 यहाँ पे गाइस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है गाइस, यानी y की जो वैल्यू रखेंगे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ गाइस क्लियरली, देखिए ये x की वैल्यू है, हम x की 3y, हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है, x और y के, कि y की वैल्यू रखने पे हमें x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, ठीक है गाइस, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए y की वैल्यू यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी वैल्यू रखता हूँ जिससे इजी रहे, ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि 3600 कब हो जाएगा ये 600 इंटू 6, या y की वैल्यू यदि मैं गाइस 600 रख दूँ, ठीक है, फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ देखिए गाइस, पुट y इज इक्वल्स टू 600, ठीक है, 600 रख दूंगा तो x की वैल्यू देखिए मुझे क्या मिलेगी गाइस, 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाय, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, 3900 माइनस 6y, y की वैल्यू 300 रखना है हमें और डिवाइड करना है इसे गाइस 3 से, ठीक है, अब देखिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी गाइस, देखते जाइए, 3900 माइनस 3 जी, 1 मिनट यहाँ पे मुझे 600 रखना है ना, 1 मिनट गाइस, मुझे यहाँ पे कितना रखना है 6 रखना है, ठीक है गाइस, 600 रखना है हमें y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है गाइस, ये क्या है 600 है, ठीक है, 600 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36 00 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, अभी कितना हो जाएगा गाइस, इसको माइनस करूंगा तो 3900 में से 600 गया, 300 डिवाइडेड बाई 3 100, इसका मतलब क्या गाइस, हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 मिल जाएगी, ठीक है, यानी टेबल की एंट्रीज फिल करना है, 600 वैल्यू रखने पे 100 मिल रही है, ठीक है गाइस, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करते जाना है। अब देखिए अब अनदर वैल्यू रखता हूँ मैं, ठीक है, देखिए गाइस अनदर वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू क्या थी 3900, 1 मिनट मैं पहले y की वैल्यू रख देता हूँ, y की वैल्यू इस बार हम 100 रखते हैं, ठीक है, y की वैल्यू 100 रखते, x की वैल्यू क्या थी 3900 माइनस 3y 3 इंटू वाई, ठीक है, 3y था गाइस, मैं देख लेता हूँ एक बार, यदि 6y था, देखिए गाइस 6y, ठीक है, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मिस्टेक हो जाती है तो फिर और प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हमारा आंसर ही गलत आता है पूरा, ठीक है गाइस, देखिए क्या था 6y डिवाइडेड बाई 3 ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3900, y की जगह पे हम क्या रख देंगे गाइस 100, यानी ये 100 से पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग जब ये माइनस होगा, देन 3900 हो जाएगा, 6 इंटू 100 600 हो जाएगा गाइस डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, अब देखिए ये चला गया तो कितना बचा 3300 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 0 0, ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 1100, बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, 100 रखने पे x की वैल्यू 1100 आ गई, ठीक है गाइस, जब मैंने y की वैल्यू को 100 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1100 आ गई, ठीक है, अब हम 300 रख के देखते गाइस, एक काम करता हूँ गाइस मैं यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है, फिर उस टेबल को मैं कॉपी कर लूँगा पूरा, क्योंकि हम ना नीचे बनाएंगे वो टेबल, ठीक है गाइस, थर्ड वैल्यू देखिए, अब मुझे रखना है पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 300, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 300 हम रखेंगे तो हम x की वैल्यू क्या मिलना चाहिए, देखिए 1 मिनट गाइस, बहुत मिस्टेक हो रही लिखने में, 6y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये है हमारा लिखा x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 3, 3900 इधर ही रहेगा, 6 का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, देखिए इसे जियोमेट्रिकली करते हैं तो जब हमें बड़ी लंबी प्रोसेस से गुजरना होता है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और सही आंसर भी आएगा, y की वैल्यू हमें रखना है इस बार 300, ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा ये
3900 माइनस 6 3 1800 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 39 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 3 में से 1 2100 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 जा 21 यानी 700। इस बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस? इस बार x की वैल्यू आ गई है हमें 700, ठीक है। 300 रखने पे x की वैल्यू हमें 700। इस तरह से हमें 3 सॉल्यूशन, ठीक है, 3 सॉल्यूशन हमें फाइंड करने होते हैं गाइस, ठीक है, एक्स वाई के, कि वाई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। हम उल्टा भी कर सकते हैं, बट आप ऐसे कीजिएगा कि हम वाई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स की क्या आएगी, ठीक है गाइस। ये हमें पहला मिल गया, ये हमारा पहला था, ठीक है गाइस। ज्योमेट्रिकली में मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ गाइस, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। ज्योमेट्रिकली में हमारा पहला था, ठीक है गाइस। हम सेकंड करते हैं, मैं पेन कलर भी चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए गाइस, जो सेकंड इक्वेशन है, मतलब सेकंड इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, सेम मुझे देखिए x की वैल्यू पता करना है। ये जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, मैं इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। मैं पहले सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है गाइस। यही हमारी सेकंड इक्वेशन है, देखिए गाइस, यही हमारी सेकंड इक्वेशन है इधर, ठीक है। हाँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब देखिए गाइस, यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब 3y को पूरा उधर ले जाना होगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, सिंपल गाइस, ठीक है। अब हम फिर से, ये हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जियोमेट्रिकली का। फिर से हमें 3 वैल्यू चाहिए होगी गाइस, x की और y की, ठीक है। 3 वैल्यूज हमें चाहिए होगी अगेन। देखिए गाइस, फिर से मैं रखूंगा फर्स्ट, देखिए पुट x इज इक्वल्स टू, अब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, सॉरी y की वैल्यू हम रखते हैं 300 गाइस, ठीक है। देखिए y की वैल्यू जब 300 होगी तो क्या आना चाहिए हमारा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300 माइनस 3 इंटू वाई, ठीक है, 1300, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 300, ठीक है, मतलब 900। तो देखिए क्या आ जाएगा 1300 माइनस 900, ये कितना हो जाएगा गाइस 400, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस 400 आ जाएगी, ठीक है, सिंपल। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, ठीक है। अब देखिए फिर y की वैल्यू हम रखते हैं गाइस, y की वैल्यू रखते हैं 400 रख देते हैं, ठीक है गाइस, हाँ 400 रख देते हैं, ये ईजी है हमारे लिए। x की वैल्यू देखिए क्या होगी 1300 माइनस 3y, x की हमने y की वैल्यू कितनी रख दी गाइस इस बार, ये मल्टीप्लाई में y, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा, इधर भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, और ऊपर से भी ब्रैकेट लगाना है हमको, ठीक है, ये माइनस का 300 इंटू वाई की वैल्यू है 400, ठीक है गाइस, ये 4 है 9 नहीं है, ठीक है। 1300 माइनस 4 3 ज़ा 1200, ठीक है गाइस। 1300 में से 1200 गया तो 100 ही बचा, मतलब 400 रखने पे 100 ही आ गए, ठीक है गाइस। 400 रखी तो 100 आ गए, ठीक है। 5 3 ज़ा 1500, ठीक है गाइस। देखिए अब हम 500 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इजी होगा। पुट y इज इक्वल्स टू 500, ठीक है। 500 रख देंगे तो देखिए x की वही वैल्यू थी हमारी 1300 माइनस 3y, 3y क्या यहाँ पे 3 इंटू वाई, ठीक है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 500, यानी कितना हो जाएगा 1500 गाइस, माइनस 1500, 1300 माइनस 1500, ये एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी, और वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -200, माइनस में आ गई गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे 500 पे कितना आ गया, माइनस का 200 आ गया, ठीक है गाइस, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये जो वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज और ऊपर वाली वैल्यूज, ठीक है, पहले मैं इनको लिख लेता हूँ, या पहले मैं 1 मिनट, यदि कॉपी कर सकता हूँ तो गाइस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसे इसकी हमें बहुत ज़रूरत होगी अभी। हाँ, ये कॉपी हो जाएगा गाइस, ठीक है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पिछली बार अगर मैंने साइड में ही बना दिया था गाइस, इस बार हम नीचे बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई थी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के कारण, और सेकंड इक्वेशन के कारण जो वैल्यू हमें मिली है वो ये है गाइस, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के कारण हमें ये वैल्यूज मिली, ठीक है गाइस। अब हमें ग्राफ को प्लॉट करना होगा, ठीक है गाइस। देखिए मैं पेन कलर भी यहाँ पे ब्लैक ही ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, मुझे लाइन ड्रॉप कर देता हूँ मैं पहले, ताकि हमारे लिए इजी रहे, ठीक है।
देखिए गाइस, ठीक है मैं अच्छे से ही लाइन बना देता हूँ, बड़ी लाइंस। ठीक है 1 मिनट गाइस, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉस कर देता हूँ, ठीक है इसकी मुझे और ज़्यादा ज़रूरत होगी। 1 मिनट, बट जब ही नहीं है तो 1 मिनट गाइस, मुझे इसे नीचे की तरफ लेना होगा, ठीक है मैं इसे कट कर लेता हूँ पूरे को, मुझे थोड़ा और नीचे लेना होगा, ठीक है गाइस, तभी वो हमारा ग्राफ बन पाएगा ठीक से। देखिए मुझे लाइन चाहिए फिर से, ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे हमारे लाइंस बन जाना चाहिए। वन मिनट गाइस, हमें इतनी बड़ी लाइन की एक्चुअली ग्राफ हमारा बड़ा बन रहा है, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ये एरो को इग्नोर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। अब मैं ये पूरे ग्राफ को हमारे, जो ये हमारा ग्राफ है पूरा, ठीक है गाइस, अब ये जो हमारा ग्राफ है, ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे ये बिल्ट हो गया ग्राफ, ठीक है, और जो ये वाली लाइन है, ओके गाइस, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ इसे, इधर तक, ठीक है। देखिए गाइस, अब हमारा ग्राफ बन चुका है, ठीक है, बस ये एरो को इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले कैलिबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये हमारी दो इक्वेशन है, ठीक है, ये देखिए गाइस, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के कारण आया, ठीक है 1 मिनट, ये हमारा किसके कारण आया गाइस, फर्स्ट इक्वेशन के कारण, ठीक है। और देखिए ये जो है हमारा सेकंड इक्वेशन के कारण आया, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग हमें कहाँ से, x पे चाहिए 1100 तक, y पे चाहिए 600 तक, ठीक है। 1 मिनट, x पे इधर हमें लंबी चाहिए, ठीक है, y पे तो हमें कम ही चाहिए, ओके 1 मिनट गाइस, मुझे इसे बढ़ाना होगा, ठीक है, मैं उसे बढ़ा रहा था, मुझे ये वाली 1 मिनट, क्या हो गया इसे, मुझे ये वाली लाइन चाहिए, ठीक है गाइस, ज़्यादा 1 मिनट, कलर चेंज करना होगा मुझे, then again I need to select this drawing line pattern, ओके गाइस, देखिए अब मैं इस लाइन को ऊपर, या तो मैं शुरू से ही बना लूँ, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है देखिए, ओके ठीक है गाइस, ये कनेक्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है, ओके 1 मिनट गाइस, मैं शुरू से ही बना लेता हूँ, ठीक है, वो इजी होगा मेरे लिए रेदर देन दिस, ठीक है गाइस, देखिए मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है, जितनी मुझे लाइन की ज़रूरत है मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे ज़्यादा चाहिए, इतना मुझे डेफिनेटली पता है, ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ठीक है, अब ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है गाइस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए गाइस, हमें इस ग्राफ से मतलब है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए मैं पेन कलर और चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। अब देखिए गाइस, कहाँ है हमारा मार्कर, ये रहा, ठीक है। अब हम कैलिबर करते हैं। अब जैसे आपको पता होगा गाइस, ये जो है हमारा ये पार्ट, ये हमारा 1 मिनट, जैसे आपको गाइस पता होगा, ये जो है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है।
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है गाइस, इतना तो आपको पता ही होगा ग्राफ हम जब बनाते हैं। अब मैं 100 की यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 यूनिट क्या ले रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 100, ठीक है, ताकि हमारा ग्राफ इजीली बन जाए। मतलब देखिए 0 और देन 100 डायरेक्ट, ठीक है, 1 1 का गैप लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ मैं 100 का ले रहा हूँ, 200 300, ठीक है, 400 500 600, ठीक है, 700 800 900 1000 एंड 1100, ठीक है गाइस, 1100 तक की जाते हैं, हमें यहीं तक जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे भी मैं 100 की ही यूनिट लूंगा, वाई एक्सिस पे भी 100 200, ठीक है, 300, यहाँ पे तो हमें 600 तक हो जाएगा हमारा, 400 500 देन 600, ठीक है गाइस। अब नीचे थोड़ा सा ले लेता हूँ, -100, ठीक है, माइनस में होती वैल्यूज 200 300 400, यहाँ तक यहीं तक ले लेते, ठीक है, और यहाँ पे भी हम ज़्यादा नहीं लेंगे, -100 -200 -300 एंड माइनस साइन लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, 400, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब हमारा क्या था, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट ग्राफ था, ठीक है गाइस, ये फर्स्ट ग्राफ है हमारा। इसमें देखिए x की वैल्यू 100 थी, x की वैल्यू 100 है, तो y की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 600, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है गाइस। फिर देखिए x y की वैल्यू 100, 1 मिनट, हाँ, y x की वैल्यू जब 1100 थी, ठीक है, और y की वैल्यू हमें क्या मिली, 100 ही मिली, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है गाइस, इस तरह से। फिर जब 700 थी, 700 पे हमें y कितना मिला था, 300, मतलब 700 के ऊपर x पे, ठीक है, और y पे 300 पे, ठीक है गाइस। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन का देख लेते गाइस, यहाँ पे 400 पे 300 वैल्यू मिली थी, 400 पे हमें क्या मिलती गाइस, 300 वैल्यू मिल गई थी, ठीक है। फिर हमें 100 पे 400 मिल गई थी, 100 पे 400 मतलब इधर, ठीक है, ये 100 एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का 400 है। फिर देखिए x के -200 पे, मतलब x का माइनस इधर गाइस, ठीक है, इस जगह पे 200 पे हमें 500 मिली थी, मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है, 500 y का पॉजिटिव था, y की पॉजिटिव वैल्यू गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, और x की नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब हम इस लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन से ही ले लिया गाइस, पिछली बार मैंने अदर कलर लिया था पॉइंट्स के लिए, बट नो प्रॉब्लम, आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। अब देखिए मैं इस लाइन को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एकदम सीध में होना चाहिए ताकि ये पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएगा गाइस यहाँ पे, हाँ ये ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट गाइस, ये लाइन को यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, सॉरी गाइस, हाँ यहाँ से लेता हूँ मैं, इस लाइन, इस पॉइंट्स पे से पास कराना है, ठीक है, हमें इस तरह से, देखिए इस तरह से, 1 मिनट, देखिए गाइस, ये आपको स्केल से बनाना होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्केल तो नहीं यूज कर सकता, ये मैं लाइन यूज कर सकता हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। 1 मिनट, ओके गाइस, क्या हो रहा है इसे, ठीक है, ये लाइन बन गई है यहाँ पे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा मुझे, ठीक है, इन पॉइंट्स को, ओके, देखिए गाइस, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा मैं, देखिए गाइस इस तरह से पास होने चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे पास हो चुका है, और अब ये जो पॉइंट है इसको भी मुझे एक्सटेंड करना होगा, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट ही सॉल्यूशन होंगे उसके गाइस, ठीक है। देखिए जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे लाइन कट करेगी एक दूसरे को, 1 मिनट, यदि मैं इसे इसकी ही सीध में ले जाऊँ, ठीक है गाइस, देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, हाँ इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा, 1100 1200
0 पॉइंट है लगभग, ठीक है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो गाइस। ओके 1300, हाँ 1300 पॉइंट पर, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे गाइस एक्चुअली लाइन बनाने में दिक्कत हो गई होगी। देखिए गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो पॉइंट है गाइस, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे लाइन कट करी है वो पॉइंट ये वाला है एक्चुअली, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप ध्यान से देखें। और ये वाला पॉइंट कौन सा है गाइस, देखिए यदि ये 1200 है तो ये कौन सा है, 1300 वाला पॉइंट है, ठीक है। यदि वो 1200 है गाइस तो ये 1300 वाला पॉइंट है। मतलब एक्स एक्सिस पे 1300 वैल्यू है और वाई की कुछ वैल्यू नहीं, तो वाई एक्सिस की यहाँ पे हम वाई एक्सिस का लिखते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस का, ठीक है गाइस, ध्यान रखना एक्स कोमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, 1300,0 है, ठीक है गाइस, 1300,0। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1300 है और वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है गाइस, ये इसका प्राइस है, ठीक है गाइस, ये इसका एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ठीक है। ठीक है गाइस, मैं इन सब के पॉइंट्स भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शायद मुझे याद नहीं मैंने पिछली बार लिखे थे कि नहीं, 1 मिनट। देखिए गाइस, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या था, ये था x की 100 वैल्यू थी यहाँ पे और 600 थी y की, ठीक है। ये पॉइंट क्या था गाइस, 700 थी यहाँ पे x की, ठीक है, और y की थी 300 वैल्यू, ठीक है। और इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या था, ये पॉइंट था 1100 के ऊपर और 100, ठीक है, 1100 x पे और y पे 100, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट क्या था गाइस, 400 x पे दिख रहा है हमें और 300 y के सामने है, ठीक है। इस पॉइंट का क्या था, 100 और 400 था, ठीक है गाइस, 100 और 400 था, 400 300 था। और ये वाला पॉइंट क्या था गाइस, एक और पॉइंट था हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये देखिए x पे -200 था और y पे था यहाँ पे 500, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए यहाँ के सारे कोऑर्डिनेट्स। ये इसका है गाइस, मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ, ठीक है, आपको इजी होंगे पॉइंट्स देखने में, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है, और एक पॉइंट ये रहा, ठीक है गाइस। तो देखिए हमें सॉल्यूशन कहाँ मिला है, 1300 पे, ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है जियोमेट्रिकली, ठीक है गाइस। मतलब हमारा देखिए जो सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंपल सी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ गाइस, x की वैल्यू हमें 1300 मिली है, ठीक है, और y की वैल्यू 0 मिली है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी वो दोनों लाइनें, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, जियोमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली हमारा दूसरा आंसर भी आ सकता है। अब देखिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। पहले तो मैं इक्वेशंस कहाँ थी हमारे, ये रही फर्स्ट इक्वेशंस, 1 मिनट, इक्वेशंस ये रही, ठीक है गाइस। मैं इन दोनों इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पहले तो, क्योंकि हमें ये दोनों इक्वेशन की जरूरत है गाइस। नीचे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है, सेटिस्फाई कैसे करती है, ठीक है गाइस। देखिए ये रही हमारे पास दोनों इक्वेशन है वो, ठीक है गाइस, बहुत इक्वेशंस है हमारे यहाँ पे, हमारे पास बहुत इक्वेशंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू, यदि ये सॉल्यूशन जो आया हमारा ये कैसा आएगा गाइस, हमारा जियोमेट्रिकली, ठीक है, जियोमेट्रिकली आया ये सॉल्यूशन, जियोमेट्रिकली, ठीक है, वॉट एवर स्पेलिंग, जो भी स्पेलिंग उसकी। अब देखिए x की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को इक्वेशंस में रखेंगे, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेटिस्फाई कराने के लिए, मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर आना चाहिए गाइस, ठीक है, राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है गाइस, ये राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, ठीक है गाइस, ये राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू रखूंगा एक्स वाई की वो इसके बराबर आना चाहिए आर एच एस के, ठीक है। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है गाइस। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x लिखा है यानी x की जगह पे 1300 आ जाएगा, ठीक है गाइस, प्लस 6y,
6 इंटू वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3900। अब हम देख सकते हैं 13 1 जा 13 2 जा 26, 13 3 जा 3900 प्लस 0, ठीक है। मतलब बेट की कोई प्राइस ही नहीं थी, बेट तो फ्री, बॉल तो फ्री में मिल गई, ठीक है गाइस, बेट की ही प्राइस थी जो भी प्राइस थी। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है। अब देखिए x की जगह पे यदि मैं 1300 रख दूं प्लस 3y, y की जगह पे 0, तो हमारा 1300 ही आंसर आ रहा है, क्योंकि इधर तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, 1300 बराबर आ गया, ठीक है गाइस। देखिए ये इस इक्वेशन के कारण आया और ये वाला इस इक्वेशन के कारण आया गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। क्या बोलते हैं गाइस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हम थोड़े बड़े अक्षरों में, इक्वेशन यहाँ पे क्या कर रही है गाइस, सेटिस्फाई कर रही है। मैं इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे दो आंसर है, हमने वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है, कि हमारे आंसर सही है या गलत गाइस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था गाइस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है गाइस, 1 मिनट में पहले क्वेश्चन का क्लिप ले लेता हूँ यहाँ पे। ये इसमें अच्छी फंक्शनलिटी है, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स में होती है, ठीक है, जो टीचिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हमें अलाउ करते हैं राइट करने के लिए स्क्रीन्स पे या उनकी ही पेज पे, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, ठीक है, देखिए गाइस क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे एप्पल्स है, ठीक है, क्वांटिटीज क्या है हमें वो आइडेंटिफाई करना है, एप्पल्स और ग्रेप्स, ठीक है। इन दोनों की साथ में कॉस्ट एक बार हमें 160 रुपीज मिली, आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स 300, मतलब बहुत बढ़ गई प्राइस, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ गई है, तो हमारे पास क्वांटिटीज क्या है गाइस, ये है हमारे पास क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब इनकी एक एक की प्राइस इंडिविजुअल हमें पता करना है, ठीक है। देखिए हम क्या बोलेंगे, लेट एज्यूम, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है गाइज। आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगी, मैं आपको एक बुक रेफर करूंगा, RD शर्मा, ठीक है, वैसे आपको पता होगा इस बारे में, इसमें बहुत अच्छे सॉल्यूशन देके रखे होते हैं, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल, आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पे एज्यूम करना होगा गाइज, लेट एज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, एक एप्पल की कॉस्ट वही हमें, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, एक एप्पल की कॉस्ट हम मान लेते हैं यहाँ पे गाइज 100 रुपीज होगी, ठीक है, और 1 ग्रेप की होगी 1 kg ग्रेप की, ठीक है गाइज। यहाँ पे केजी में 1 एप्पल केजी की, या मैं इधर लिख देता हूँ गाइज 1 मिनट, 1 kg एप्पल की इतनी होगी, ठीक है, और 1 kg ग्रेप की कितनी होगी, y रुपीज होगी, ठीक है गाइज। 1 kg ग्रेप्स की कितनी होगी, एप्पल्स की होगी y रुपीज, ठीक है गाइज। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है गाइज, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कहा जा रहा है हमें, कि जो 2 kg एप्पल्स थे, यानी 2 इंटू 1 kg एप्पल्स की कितनी 100 रुपीज, 2 इंटू एक्स प्लस 1 kg ग्रेप्स 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कितनी प्राइस थी, 160 रुपीज थी। 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा गाइस, 2x, 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 160। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई गाइस। पिछली बार भी हमने इसी तरह बनाई थी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस स्क्रॉल अप करके, ये देखिए 1 बेड की प्राइस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, 3 बेड थे, 3 इंटू एक्स प्लस मैंने यहाँ पे लिखी नहीं थी वो स्टेप, बट मैंने मल्टीप्लाई ही किया था, ठीक है, 6 इंटू बॉल 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3900, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन बनाते वक्त एक ही बेट था, 1 बेट एक्स प्लस 3 मोर बॉल्स 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है गाइस। इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है गाइस। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये हो गया, अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है गाइस। 1 मिनट कहाँ पे है मेरा पेन, ये रहा, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है कि ये सेम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इतनी लाइन सेम लिखी है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए गाइस क्या है, सेकंड कंडीशन है 4 kg एप्पल, यानी 4 इंटू एक्स प्लस 2 kg ग्रेप्स, यानी 2 इंटू वाई की कॉस्ट कितनी मिली, 300, ठीक है। अब देखिए 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ठीक है गाइस। देखिए ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई।
अब हमने देखिए एलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, एलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशंस को गाइस, ठीक है। अब हमें इसे जियोमेट्रिकली करना होगा। एलजेब्रिकली तो बस इतना ही है, जियोमेट्रिकली थोड़ा लंबा है, ठीक है, उसमें हमें सॉल्यूशन भी पता चल जाता है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन किस, देखिए ग्राफिकली मैंने बताया था आपको कंसेप्ट्स में कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला, ऐसा यू शेप होता है, ऊपर का यू, अपर यू और लोअर यू, ठीक है, किसी भी साइड उसका हो सकता है, राइट यू और लेफ्ट यू, ठीक है, ओपनिंग ओपनिंग पार्ट। अब देखिए अब हम इसे ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, जियोमेट्रिकली हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस, जियोमेट्रिकली, ठीक है। अब देखिए जियोमेट्रिकली करने के लिए हमें इक्वेशन तो पता होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी गाइस, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ गाइस यहाँ पे पार्ट्स में लिख, फर्स्ट हम इसको कर रहे हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ से हम देखिए किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की निकालते हैं इस बार, ठीक है। पिछली बार हमने x की निकाली थी तो क्या हो जाएगी 160, पूरा का 2x प्लस का है, माइनस का इधर हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि इधर प्लस लगा है, ठीक है गाइस, मल्टीप्लाई नहीं है। y की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब हमें वही टेबल बनानी होगी गाइस, x और y की वैल्यू की, ठीक है। x की वैल्यू जो हम रखेंगे हमें अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी तीनों की, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम रखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू, कितनी रखे गाइस 80 रख देते हैं, ठीक है, पुट 1 मिनट, फिर हमें y 0 ही मिल जाएगा, ठीक है, रख देते हैं 80, x की वैल्यू को 80 रख दो, ठीक है। y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 160 माइनस 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू यानी 80, ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में, इधर हो जाएगा 2 इंटू 80 160 और हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 160 माइनस 160 0 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 0 आ गई, जब x की वैल्यू हमने कितनी रखी 80 रखी, ठीक है गाइस। अब देखिए हम जो है पुट x की वैल्यू को ही 0 रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, x की वैल्यू को 0 रख देते हैं तो y की 160 आ जाएगी, ठीक है। 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ 40 रख देते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं 4 भी लिख देता हूँ, 40 रख देते हैं, तो 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, ठीक है। 160 माइनस 4 टू जाए 80, यानी 80 मिल जाएगी हमें वैल्यू, ठीक है गाइस। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 80 मिल जाएगी, जब x की वैल्यू कितनी रखी थी हमने 40 रखी थी, ठीक है। कितनी रखी गाइस 1 मिनट, क्या होगा, ओके, जब हमने 40 रखी है तो हमें 80 मिल गई, ठीक है गाइस। ये 4 है गाइस, ध्यान रखना ये 4 है। अब देखिए हम फिर से यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू को, x की वैल्यू इस बार हम 60 रख देते हैं, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलना है 160 माइनस 2 इंटू 160, ठीक है, 160 सॉरी 2 इंटू 60, आई थिंक मुझे रबी करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पे 60 करना था, ठीक है। देखिए गाइस 2 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा 160, 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा गाइस 120, y की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी 1 मिनट 40 मिल जाएगी, 160 माइनस 120 40 बचेगा, ठीक है गाइस। आई डोंट नो गाइस, ये ओके ओके अंडू हो गया, लेट हो रहा है थोड़ा, 40 मिल जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी गाइस 40, y की वैल्यू हमें 40 मिल गई जब x की वैल्यू हमने 60 रखी, ठीक है गाइस। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के कारण हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जियोमेट्रिकली। अब हम सेकंड इक्वेशन के कारण करते हैं, ठीक है।
ओके, मैं फिर से पेन कलर चेंज कर लेता हूँ गाइस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए लेकिन हमें सेकेंड इक्वेशन तो पता होनी चाहिए पहले, ठीक है। देखिए गाइस, सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी? सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, ठीक है गाइस, यही थी। अब देखिए गाइस, मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा इक्वेशन को सिंपल बना लेता हूँ। 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 2 को कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस वाई। यहाँ पे आ सकते थे, मैंने इसलिए ले लिया गाइस, ठीक है। नहीं आते तो मैं नहीं लेता। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, राइट हैंड पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 300 के। 300 डिवाइडेड बाई 2, 300 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 150, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। एक हमारी नई इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, वही सेकंड इक्वेशन, ठीक है। देखिए ये सेकंड इक्वेशन ही गाइस, ये कैसी है? सिंप्लीफाइड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसी गाइस? ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, ठीक है गाइस। ये सिंप्लीफाइड है। अब देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे रख देते हैं 150 माइनस 2x, ठीक है। हमें देखिए फिर से वो वैल्यू पता हमें चाहिए, ठीक है, इस इक्वेशंस के लिए x अपॉन वाई की वैल्यूज चाहिए हमें गाइस यहाँ पे। ठीक है गाइस। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये टेबल बना रहे हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। 3 सॉल्यूशन हमें पता करने हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए एक बार, यहाँ पे हमें क्या था? 4x प्लस 2y हमारी इक्वेशन थी। हमारी इक्वेशन रिड्यूस्ड हो गई, ये हो गई, ठीक है। जिससे हमें y की वैल्यू मिली थी यहाँ पे गाइस, ये y की वैल्यू है 150 माइनस 2x, ठीक है। अब हम x की वैल्यू कुछ इस तरह रखते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट आंसर मिले, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले what I do, I 1 minute, okay, we need to put x is equals to, suppose if I will not 75, 1 minute, I need to actually मुझे ऊपर की वैल्यूज देखनी होगी, ठीक है। 80 40, okay, I think I can put 75, I am putting, okay, right। 75, ओके। यदि मैं 75 वैल्यू रखूँ इसमें y इज इक्वल्स टू, इधर, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। 150 माइनस 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 75 रख दी मैंने, जो कि हो जाएगा 150 माइनस 150। और हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 75 रखने पे, x की वैल्यू 75 रखने पे हमें y क्या मिल गया? 0 मिल गया, ठीक है। अब देखिए मैं सेकेंड क्या कर सकते हैं हम, पुट, वी नीड टू पुट लाइक x इज इक्वल टू 70 रख देते हैं, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? देखिए गाइस 10 मिल जाएगी। 2 इंटू एक्स की जगह पे ये x की जगह थी, ठीक है, 70 रख दिया। 150 माइनस 2 इंटू 70, 140। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी गाइस? 10 मिल जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 10 मिल जाएगी, यहाँ पे 0 मिल जाएगी। अब थर्ड वाले में हम देखते हैं, ठीक है, हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं x की वैल्यू यदि 60 रख दूँ, ठीक है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ठीक है, x की वैल्यू 60 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें कितने मिलेगी? y की वैल्यू 150 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 60, ठीक है। 2 इंटू 60 120, यहाँ पे 150 आएगा, ठीक है। y की वैल्यू हम पता कर रहे हैं, 150 माइनस 120 कितना आ जाएगा गाइस? ये आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है गाइस, 30। तो देखो y की वैल्यू 60 रखने पे हमें क्या मिला? 30। x की वैल्यू 60 रखने पे y की वैल्यू 30, ठीक है। और x की वैल्यू एक बार सेकेंड टाइम्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट,
70 रखने पे हमें क्या मिली थी, जब x की वैल्यू 70 रखी थी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली, 10 मिली गाइस, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे टेबल्स बन गई है गाइस, आप देख सकते हैं, एक ये टेबल, ठीक है, और एक ये टेबल। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं इन टेबल्स को कॉपी कर लेता हूँ पहले, ठीक है गाइस। टेबल को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं टेबल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन के कारण हमारी ये टेबल आई, ठीक है, ग्राफ के लिए जो हमें टेबल बनानी है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन के कारण, ठीक है गाइस। देखिए दोनों टेबल हमारे सामने हैं, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए ग्राफ के लिए वही है कि हम 10-10 का गैप रखेंगे, ठीक है गाइस। ब्लैक कलर मैंने चूज कर लिया है, ठीक है। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी होगी, वापस से एक लंबी लाइन चाहिए यहाँ पे, ठीक है गाइस। देखिए हाँ ठीक है गाइस, मुझे लंबी लाइन इसलिए क्योंकि 1 मिनट, वाई की वैल्यू, ओके वाई की वैल्यू भी काफ़ी लंबी जा रही है। तो देखिए एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू भी काफ़ी लंबी जाएगी, ठीक है गाइस। इस तरह का मुझे कुछ ग्राफ चाहिए, ठीक है। देखिए गाइस मैंने ये क्यों लिया, आपको अभी पता चल जाएगा जल्दी। अब देखिए 1 मिनट गाइस, ओके गाइस, मैं इस ऑप्शन को नहीं छेड़ता हूँ, पहले मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पे मुझे, अच्छा आई थिंक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ओके मुझे यहाँ पे नंबरिंग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ गाइस, देखिए आई थिंक आपको विजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे है, हम अभी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1, सॉरी 10, 10 का गैप लेंगे हम, ठीक है गाइस। जैसे 10, 20, एक यूनिट 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है गाइस। मैंने वो इसलिए बड़ा बनाया कि मुझे लगा कि नहीं होगा वो, इसलिए नहीं हो पाएगा हमारा वो। ये देखिए 10, 20, इधर मैं एक एक यूनिट को 10-10 की गैप ले रहा हूँ, ठीक है गाइस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 यूनिट हमारा कितना है, 10 है, ठीक है, ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100, ठीक है गाइस। अब हम थोड़ा सा नीचे भी उसको कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं करेंगे हम क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे नेगेटिव वाई में। ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा -20 गाइस, ये आ जाएगा -30, -40, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। -10 मतलब हमारी वैल्यूज़ माइनस में नहीं आई है, -30, -40, -50, ठीक है गाइस। अब देखिए हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है, इन दोनों टेबल के बेसिस पे। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं एक बड़ा पॉइंट चूज कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये ठीक रहेगा। देखिए पहली क्या वैल्यू थी गाइस, पहली वैल्यू क्या थी, 0 वैल्यू थी, ठीक है। 0 पे 80, मतलब x की वैल्यू 0 और y में हमें 80 जाना है, तो इसी लाइन पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। इसलिए 0 और y की वैल्यू 80, पहला पॉइंट। x की वैल्यू 80 थी और y की वैल्यू 0, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, सॉरी यहाँ पे क्या था गाइस, x की जो x है हमारा वो 80 है, ठीक है गाइस। तो हमारा x ये रहा, ठीक है, और y 0, x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 80 है, ठीक है। 40 है और 80 है गाइस, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, ठीक है गाइस। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40,
अब देखिए इसमें y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 75 है, ठीक है। x की वैल्यू 75 है मतलब इधर आएगा कहीं बीच में, ठीक है गाइस। 1 मिनट गाइस, या 1 मिनट गाइस, 75 इधर आएगा, ठीक है। अब 70 पे 10 वैल्यू है, 70 पे 10 मतलब इधर आएगा, ठीक है। 30 पे 60, 30,60, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है गाइस। देखिए मैंने कलर चेंज कर लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है गाइस। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं इस पॉइंट से लेना चाहूँगा, ये देखिए, ये भी इस पॉइंट से लूँगा, इधर से थोड़ी सी पास होगी, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये बहुत ही पैरेलल है, बहुत ही पास पास है, लेकिन बट पैरेलल है, ठीक है गाइस। ये 1 मिनट गाइस, ये जो लाइन्स है, ठीक है, ये देखिए, ये जो लाइन है, ठीक है, ये देखिए गाइस, ये दोनों लाइन कैसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन कैसी गाइस दोनों, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये दोनों लाइन है, जो एक ये लाइन, ठीक है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल हियर, ओके। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अभी हम कंडीशंस देखेंगे, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती है, ठीक है गाइस। आप देखिए इधर कोई दोनों लाइन पैरेलल्स है, ठीक है, काफी पास पास है, बट बोथ लाइन्स आर पैरेलल्स, ठीक है। तो गाइस, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं हम इसे, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू 60 रखी तो हमें 40 मिला। 1 मिनट गाइस, मुझे चेक करना होगा एक बार और। 2x plus y is equals to 60, 4x plus 2y is equals to 300, राइट, ओके। जब हमने y की वैल्यू 160 माइनस 2x, x की वैल्यू को जब हमने 60 रखा, ओके, 40 ही मिली गाइस, हमें सही मिली वैल्यूज, ओके, बाकी इन्होंने रखा ही नहीं, और यहाँ पे 75 में रखा, 70 रखने पे 10, ओके गाइस, ये सही है हमारा आंसर, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, अब हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट्स की स्लाइड्स मैंने पहले ही दे रखी थी गाइस यहाँ पे, ठीक है। देखिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, ये नेक्स्ट कंसेप्ट्स की स्लाइड है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देता हूँ। वन मिनट गाइस, कौन से पेन से डालूँ, ओके। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ गाइस पहले, ठीक है। कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 3.2 के लिए कंसेप्ट है गाइस यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 3.2 तो, हाँ 3.2 के लिए कंसेप्ट है, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट, पहला है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। मैं आपको एक बार बुक में भी दिखा देता हूँ गाइस। हमारा पहला टॉपिक देखिए, हमारा टॉपिक एक्चुअल में ये है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर बोल रहे हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन होगी, पिछली बार की तरह। हमें पिछली बार भी 2 लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है, और हमें इस कंडीशन पे हम फॉल होंगे। तो इस कंडीशन को देखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ पहले, ठीक है। देखिए, हमने अभी जैसे एल्जेब्रिकली देखा, ग्राफिकली देखा, ठीक है, हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। इसी तरीके से गई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकली है, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, ग्राफिकली है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है गाइस। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। एक इक्वेशन है आर्बिट्रेरी, ठीक है, सपोज कर लीजिए इक्वेशन है, ठीक है,
-1 ये ग्राफ ये इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे y की वैल्यू को देख सकते हैं, -1 का इधर आ जाएगा, प्लस का 1, माइनस का इधर चले आएगा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 मिनट, y की वैल्यू आ गई गाइज यहाँ पे 2x + 1, ठीक है। हम देख सकते हैं गाइज यहाँ पे जो y की वैल्यू है ये है 2x + 1, ये पूरी वैल्यूज है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम x की जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे, सपोज कर लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो देखिए क्या मिलेगा, 2 × 0, y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 रही और x की वैल्यू को यदि मैं 1 रखूंगा तो हमें y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है गाइस। इस तरह से हमें वैल्यूज मिलती जाती है, ठीक है। फिर हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है गाइस, वैल्यूज लिख के, जिस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी थी मैं आपको बता देता हूँ, उस तरह से बॉक्स बना के हमने लिखी थी वैल्यूज, ठीक है। एक एग्जाम्पल में भी लिखी थी, आई थिंक ये, ठीक है, ये देखिए गाइस, ये रहा वो एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमें क्या क्या मिल रही है, इस तरीके से हमने किया था, ठीक है। लेकिन देखिए और इसका ग्राफ भी बन चुका है, ठीक है गाइस, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन चुका है, y = 2x + 1, ठीक है। अब देखिए जनरल फॉर्म, मेन टॉपिक तो हमारा यहाँ ये है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है गाइस, दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन है गाइस, ठीक है। हमारे पास कितनी इक्वेशन है गाइस, 2 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखिए किस तरह से, x1 + by1 + c1 = 0, ठीक है। मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ गाइस, x2 + by2 + c2 = 0, ठीक है। दो हमारे पास यहाँ पे गाइस लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। अब देखिए कॉफिशिएंट है ये एक्स वाई के, ए भी क्या है, कॉफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 मिनट, हमें कॉफिशिएंट भी डिफरेंट, 1 मिनट गाइस, एक्चुअली हमें एक्स वाई सेम रखना होगा, कॉफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पूरी मिटाना होगी मुझे वो, ठीक है, स्टॉक इरेजर से जल्दी रब हो जाएगा, ठीक है गाइस। 1 मिनट में जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वापस लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना रहेगा। इस यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, देखिए ये हमारे कॉफिशिएंट डिफरेंट है, ठीक है, वेरिएबल्स तो वही है, v1y + c1 = 0, ठीक है। फिर a2x देखिए वेरिएबल्स वही है, b2y + c2 = 0, ये हमारे पेयर है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x y, और c क्या है हमारे, c1 c2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है गाइस। और a b क्या है हमारे, ये क्या है गाइस, a2 b2 a1 b1, ये क्या है गाइस, कॉफिशिएंट्स है यहाँ पे, ठीक है। क्या है ये, मैं लिख देता हूँ, आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए, कॉफिशिएंट है गाइस, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, इसके यदि मैं देखिए कॉफिशिएंट का रेशियो ले लूँ इस तरह से कुछ, ठीक है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। मान लीजिए ये सारे आपस में यदि इक्वल्स है, ठीक है, यदि मान लीजिए सारे ही आपस में इक्वल है, तो हमें क्या मिलते हैं, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से मेरा मतलब है गाइस कितनी वैल्यूज होगी एक्स वाई की, ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। हमने गाइस वो भी देखा था कि सेटिस्फाई हम कैसे करवाते हैं, ठीक है, एक्स वाई की जो वैल्यू आती है उसको वापस पुट कर दे तो ये LHS RHS के बराबर आना चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी सॉल्यूशन मीन्स हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, y की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, ठीक है गाइस। हाउ मेनी सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, ठीक है, हाउ मेनी सॉल्यूशन इज प्रेजेंट और आर प्रेजेंट, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे यदि इस तरह की कंडीशन थी, यदि सारे कोफिशिएंट आपस में इस तरह से इक्वल रहे, a1/a2 में करता हूँ, ठीक है, तो अदर लीनियर इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो लूँ, y के कोफिशिएंट का रेशियो लूँ, प्लस c कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो लूँ, यदि ये सारे इक्वल है तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है गाइस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, हमें बहुत सॉल्यूशंस मिलेंगे गाइस, ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, ठीक है गाइस। अभी हम देखते हैं, और देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके का होगा, ठीक है। दोनों लाइन जो, यदि हम इसका जियोमेट्रिकल सॉल्यूशन देखें ग्राफिकली, ठीक है,
ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है। ग्राफिकली दोनों लाइन कैसी होगी गाइस, सॉरी गाइस, ग्राफिकली देखिए, ग्राफिकली बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। दोनों लाइंस कैसी होगी गाइस, बोथ लाइंस आर पैरेलल। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पैरेलल, ठीक है। ग्राफिकली दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, कोई से भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। सॉरी गाइस, 1 मिनट, आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस। पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल तो नो सॉल्यूशन के केस में होगी, ठीक है। लाइंस यहाँ पे क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। एक लाइन दूसरे लाइन पे ही मर्ज होगी। कोइंसिडेंट यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, ठीक है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए गाइस, ये सपोज कर लिए एक ये लाइन है, ठीक है, ग्राफ में, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, ठीक है। सपोज कर लीजिए एक और लाइन है इसी के ऊपर है, तो वो क्या होता है, वो वाला केस क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, ठीक है गाइस, कोइंसिडेंट केस होता है, ठीक है। यदि देखिए जो रेशियोज थे, मैं लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे, जो रेशियोज थे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, B1/B2, C1/C2। ये जो रेशियोज यदि इक्वल, ये रेशियोज इक्वल हुए तो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी गाइस, ठीक है। अब देखिए, अब पहला केस तो हमने देख लिया, अब ये वाला केस देख लिया, ठीक है। इंटरसेक्ट कब करेगी लाइन गाइस, देखिए इंटरसेक्ट कब करेगी, इंटरसेक्ट जब करेगी जब रेशियोज जो है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। जब पहले ही दो रेशियो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियोज इक्वल नहीं होंगे। यदि इक्वल नहीं है गाइस तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। और लाइंस यहाँ पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, लाइंस विल इंटरसेक्ट हियर एट वन पॉइंट, ओके, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। लाइन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा गाइस यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्ट एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा गाइस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस केस में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा यदि दोनों के रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है। और यदि सारे रेशियोस इक्वल है तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन हमें मिलेगा गाइस यहाँ पे, जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा गाइस वो मिलेगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और देखिए लाइन यदि पैरेलल्स है, ठीक है, ये वाली कंडीशन ये देखिए हमने। आप गाइस समझ ही गए होंगे ये कंडीशन कौन सी है, A1/A2 नॉट इक्वल टू वाली तो हो गई है, ठीक है गाइस। अब मान लीजिए ये इक्वल है, ठीक है, A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 है वो इक्वल नहीं है, ठीक है गाइस। यदि ये इक्वल नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन है, दोनों लाइंस कैसी होगी, बोथ लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन गाइस पैरेलल होगी। और इसके देखिए एक पॉइंट तो ये बोथ लाइंस आर पैरेलल, और कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, नो सॉल्यूशन, कोई भी एक्स वाई की वैल्यू नहीं होगी। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या वैल्यू गाइस, नो वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई एग्जिस्ट, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई एग्जिस्ट, कोई भी वैल्यू एक्स वाई कॉमा की नहीं होगी जो कि इस लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है गाइस। और फर्स्ट केस में क्या होगा, लाइंस यदि एक पॉइंट पे बांधती है तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब हमें एक ही पेयर मिलेगा एक्स कॉमा वाई का, ठीक है। ये देखिए एक ही पेयर मिल रहा है सिर्फ एक्स कॉमा वाई का, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ओनली, ओके, देखिए गाइस, ओनली वन पेयर ऑफ, ओनली वन पेयर ऑफ एक्स कोमा वाई एग्जिस्ट, ठीक है, एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है गाइस, ठीक है। इस केस में यदि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब इक्वल नहीं होंगे ये कोफिशिएंट, ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। और देखिए गाइस यदि पैरेलल है, पैरेलल किस केस में होगा, यदि C1/C2 इक्वल नहीं हुए इन दोनों रेशियो के, जबकि ये दोनों रेशियो इक्वल्स है, ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन नो वैल्यू एक्स वाई की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। और यहाँ पे कोइंसिडेंट होने पर गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे क्या था,
इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज, अनंत वैल्यूज, ठीक है, इन्फिनिटली वैल्यूज ऑफ x कॉमा वाई एग्जिस्ट। इस पेयर की इन्फिनिटी मतलब बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है गाइस। इस देखिए ये जो लाइन है, हर एक पॉइंट जितने पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी होती है एक लाइन, ठीक है। एक लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे पॉइंट की बात करें, एक एक पॉइंट पे वैल्यू, तो ये सारी वैल्यूज इस बोथ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। क्या होता है गाइस, जो बोथ लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, वो यही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, बोथ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उनको क्या करती है, ये सेटिस्फाई करती है सारे पॉइंट्स, ठीक है। सेटिस्फाई करते हैं गाइस, ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाई देम, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशन को। ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है गाइस। देखिए अब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। और इसकी एक टेबल भी दे के रखी थी, वो टेबल में ले लेता हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब चाहे तो हम ये ग्रिड्स हटा सकते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ तो बना लिया है, मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। व्यू में जाके नन, ठीक है गाइस। अब देखिए हमारा ग्राफ प्रॉपर बन गया है यहाँ पे, ठीक है। या चलो ठीक है, ग्रिड्स में रख ही लेता हूँ, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे 1 मिनट, देखिए मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ जो बुक में बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। जो कंडीशन मैंने बताई है उसको समराइज करके बताया है, ठीक है वहाँ पे। तो मैं आपको वो पहले क्लिप ले लेता हूँ उसका गाइस, यहाँ से ये रहा वो, ठीक है। ये टेबल है गाइस, वो लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन, ठीक है। ठीक है गाइस, मैं यहीं तक ही ले लेता हूँ उसे। वन मिनट गाइस, ये बहुत स्लो हो गया है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। ओके गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट में इसको निकाल देता हूँ, हाँ अगेन लगाता हूँ, ठीक है गाइस। क्या गाइस, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे ये वो टेबल है, ठीक है, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। देखिए टेबल क्या कहना चाह रही है, मैं आपको और फॉर्मली यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए गाइस, जो हमारे पास दो इक्वेशन थी, ठीक है, इस तरह से हमारे पास देखिए दो लीनियर पेयर की इक्वेशन थी, ठीक है। क्या था हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है गाइस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। एक पेयर है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से, ठीक है गाइस। 1 मिनट, ठीक है गाइस। a1x प्लस a2y प्लस, अरे सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, पता नहीं मुझे क्या हो गया एक्चुअली, आई थिंक रात बहुत हो रही है इस वजह से, शायद मैं गलत दिख रहा हूँ बार बार। ओके गाइज, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ तक के लिए वीडियो रखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट वापस मैं रिवाइज कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, हम यहीं तक का रखते हैं अभी, ठीक है गाइज। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि कमेंट पढ़कर ही दूसरे बच्चे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। दूसरे जो व्यूअर्स होते हैं, मैं भी कुछ कमेंट्स पढ़ के ही जो भी वीडियो लगता है मुझे कि ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज या किसी भी पर्पज से, तो मैं कमेंट सेक्शन पे जाता हूँ पहले, ठीक है, कि कितना अच्छा वीडियो है। तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।
और आपको यदि गाइस कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप और क्रिएट किया है जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं उसकी ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दे दूंगा गाइस, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।